पहले मैं इतना पीता था कि मुझे होश भी नहीं रहता था। मैं उतना दुर्व्यसनी हो गया था। एडिक्शन बहुत ज्यादा था मेरे साथ में अल्कोहल का। बिना पिए मैं सोता नहीं था। ओहो, और मेरे को घर में अंदर घुसते ही, दरवाजे से घुसते ही चाहिए। शुरू करता था। हमने अभी नया घर भी लिया था इधर। सब कुछ नया, स्टार्टिंग, न्यू जर्नी स्टार्टिंग हो रहा था हमारा। जब कैलिफोर्निया से हम लोग कनाडा मूव हो रहे थे, अरे तो हमारा न्यू जर्नी स्टार्ट हो रहा था। तो उस टाइम पे उसको हार्ट फेलियर का हमें झटका लगा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मेरे को पता चला कि ज्यादा बजरंग बाण पाठ करना ठीक नहीं है। तो मैंने 1 महीने के बाद बंद कर दिया और मैंने बडवाल स्तोत्रम का पाठ करना चालू किया। डॉक्टर जहाँ पे शॉक थे कि इतनी क्रिटिकल कंडीशन में भी ये रिकवरी लाना, ये मात्र प्रभु कर सकते हैं। असंभव को संभव केवल प्रभु कर सकते हैं। कई बार हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता ना, तो उन पर छोड़ देना चाहिए जो आपने किया। 100 हनुमान चालीसा, यानी जो शतबार पाठ करे कोई छूट ही बंदी, यानी कोई भी बंधन हो, कोई भी संकट हो, ऐसा नहीं मात्र जेल या कारागार, कोई भी संकट हो। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन हैं और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो प्रभु के इतने सुंदर दर्शन आपके पीछे आप सभी भक्तों को करा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु की उपस्थिति है आज इस सेशन में, वो हम अनुभव कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल भैया ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम सुदीप है। मैं ओरिजिनली नेपाल से हूँ। अभी फिलहाल कनाडा और यूएस में इधर रहता हूँ। मेरा कभी इधर रहना होता है, कभी उधर रहना होता है। तो मैं मूव करता रहता हूँ। अभी प्रोफेशनली मैं शेफ हूँ, लेकिन करंटली अभी घर पे ही रहता हूँ। ओके, आप ओरिजिनली नेपाल से बिलोंग करते हैं, मगर फिलहाल आप यूएस और कनाडा में ट्रैवल करते रहते हैं, वहां पे रहना है आपका। और ओके, बहुत अच्छा लगा जानकर, धन्यवाद जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव, उनसे जुड़ी महिमा सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आने वाले नए नए भक्तों के अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और भैया, जैसे आपको बताया, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं, जिसमें हनुमान जी महाराज ने आपका कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसे कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया जी। तो जैसे ये धार्मिक चीजों में उतना ज्यादा लगाव नहीं था बच्चे में। थोड़ा बहुत करते थे, मंदिर जाते थे। वैसे तो नेपाल में हमारी जगह में पशुपतिनाथ बहुत नजीक था। घर के आसपास बहुत टेम्पल, छोटा मोटा टेम्पल इधर उधर बहुत है। उतना ज्यादा लगाव नहीं था। जब मैं कैलिफोर्निया गया तो मेरे को अचानक से कुछ बेचैनी होने लगा। कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, ऐसा करके फिर वीडियो स्क्रॉल सर्च करने लगा, क्या करूं बोल के। फिर उसके बाद अचानक से हनुमान जी कहाँ से प्रकट हो गए। वो महादेव की कृपा है मेरे ऊपर, बोलूंगा। फिर वहां से हनुमान जी की मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू किया, 1 2 करके, ऐसा करके। उतने में उसमें खास कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे को एक वहां से जाने के बाद फिर आपका वीडियो आने लगा, कहीं से मिल गया मेरे को। आप जब आपका वीडियो देखने लगा, थोड़ा मैं स्टेप बाय सीखने लगा। फिर उसके बाद मैं जाग गया, रेगुलर 7 11 हनुमान चालीसा शुरू करने लगा। फिर
उस वहां से शुरू हुआ मेरा, तो 22 के एंड और 23 की स्टार्टिंग से मेरा शुरू हुआ हनुमान जी के प्रति वो जो ऊर्जा है उधर अट्रैक्ट हुआ मैं। फिर वहां से शुरू होने के बाद वहां से आगे बढ़ा मैं। ओके। तो फिर आगे कैसे हुआ, मुझे एक हनुमान जी का स्टैचू खरीदना था, और तो कैलिफोर्निया में मैं उधर इतना इंडियन शॉप है वहां कहीं नहीं मिला, ओहो! बहुत ढूंढा कोई नहीं मिला। मैं सोच रहा था कंप्यूटर से प्रिंट आउट करके अभी इसका ही बना के चला लूंगा, काम चला लूंगा, बाद में देख लेंगे बोल के। अब ऐसे ही एक दुकान में राशन खरीदने के लिए गए थे, तो वहां पे पंचमुखी हनुमान जी छोटे वाले बैठे हुए थे। क्या बात है! तो ये तो वहीं पे से हर्षित होने लगा, और हनुमान चालीसा भी मैंने कंप्यूटर से प्रिंट करके पढ़ रहा था, जी। तो वहां पे एक अच्छा वाला हनुमान चालीसा मिला मेरे को, क्या एक ही मिला, दूसरा नहीं था। और वो दो चीज मिला वहां से। फिर वहां से स्टार्टिंग किया, वहां से आगे बढ़ने लगे, और आगे आगे जाने लगे, और ज्यादा समझने लगे। उसके बाद हुँ, हुँ। यहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ भैया। आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि आप महादेव की भूमि पशुपतिनाथ से बिलॉन्ग करते हैं। जी तो भैया। समझिए कि महादेव जी की कृपा से आपको हनुमान जी मिले। वैसे तो हनुमान जी और महादेव जी एक ही हैं, मतलब एक ही उन्हीं है। के अवतार हैं। तो आपको उन्हीं की कृपा से हनुमान जी की भक्ति आपके जीवन में आई। बहुत अच्छा लगा जान। प्लीज़, प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ जी। और मेरा सबसे पहला स्टार्टिंग में जो भक्ति था, आपके चैनल से हुआ। जी। जब मैं आपका ढूंढ रहा था कैसा करते हैं भक्ति, कैसा करते हैं, कैसे आगे बढ़ना है, तो आपका वीडियो आया, तो मैं सारा वीडियो देखने चालू किया। राइट। ये इतना बड़ा एक्सपीरियंस हुआ कि मैं आज तक रोया नहीं हूँ, जितना ये वीडियो देख के मैं रोने लगा। किसी का एक्सपीरियंस सुनता हूँ तो मैं रोने लगता था, ओह! तो बहुत बार रोया मैं। इतना मेरी लाइफ में मैं कभी नहीं रोया हूँगा। मैं ये जब आपका मिस्ट्री चैनल सुन के, एक्सपीरियंस सुन के चैनल में रोआ मैं उतना, उसके बाद इतना मन हल्का होता था, इतना रिफ्रेशिंग फीलिंग होता था, एक अलग सी एनर्जी आता था। अभी अभी मेरे को पता चला है कि आदमी लोगों को हार्ट फेलियर से बचाना है तो रुलाना पड़ेगा, ये साइंस का रिसर्च है। अच्छा, अच्छा। तो मेरे को ये एक बड़ा आपका चैनल से बेनिफिट हुआ है। ऐसे में आगे बढ़ा, यहाँ से भक्ति से आगे बढ़ा। और जब मैंने शुरू में स्टार्टिंग किया तो मुझे इतना ज्यादा, लेकिन एक रात को मेरा बहुत बड़ा कुछ हुआ, जैसा मेरे को सो रहा था तो एक बड़ा कुछ हुआ मेरे बॉडी के अंदर। हुँ। ऐसा पैनिक अटैक आया, कुछ आया, मेरा ये बॉडी पूरा भूकंप आता है ना जैसे हिलता है, जी, जी, जी। वैसा हिला हुआ था। और थोड़ा चेस्ट पेन था सुबह में। ओके। हम जब सुबह 2 साढ़े 2 बजे के टाइम पे मैं अचानक से उठा तो मेरा चेस्ट जी। पेन हो रहा था, कुछ भूचाल सा अंदर से, ब्लड सर्कुलेशन कुछ हुआ जैसा हुआ था। तो फिर मैं 2:30 बजे उठा, तो फिर मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू किया। हुँ। 8 बजे तक वो नॉर्मल हो गया, जी। वो पेन वेन कुछ भी नहीं, मेरे को फीलिंग नहीं हुआ। जो भी हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन भगवान की कृपा वहां भी मेरे को थोड़ा बहुत मिला था। शांत हो गई सब चीज़ें, राइट, सब कुछ शांत हो गया। राइट। तो फिर वहां से आगे उसके बाद में मैं और एक्सपीरियंस क्या करना चाहता हूँ कि मैं खुद का चेंज क्या हुआ, मैं वो ओके, शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़, प्लीज़ बताएँ। ये जब हनुमान जी के साथ जुड़ने के बाद मेरा खुद का चेंज, ये बहुत बड़ी चेंज है मेरे लाइफ में। राइट। पहले मैं बहुत दारू बहुत पीना होता था, व्यसन बहुत करता था मैं। ओहो! नॉन मेरा बहुत पहले छूट गया था। अराउंड मैं शायद 17-18 साल का था, उस टाइम पे ही मेरा नॉनवेज छूट गया था। हुँ, हुँ। उस टाइम से मैं नॉनवेज नहीं लिया। हुँ, हुँ। तो दारू, ये शराब, व्यसन में मैं पार्टी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लगा। ओके, ओह! तो अब हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ये तो प्याला नहीं जा सकती है, हुँ। ये प्याला नहीं जा सकता है। तो फिर अचानक से मन में आया छोड़ देंगे। भाई इतना भी कष्ट नहीं हुआ मेरे को ये छोड़ने में, और दोबारा उसके जैसे आप लोग, कई इतने लोग छोड़ने के बाद भी फिर अट्रैक्ट होके उसमें जाते हैं ना, मेरे को दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ा, इजीली छूट गया। क्या बात है! अभी मेरे घर में जितने भी लाके रखो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं दिखता भी नहीं हूँ, यहाँ पे लोग पार्टी करते रहते हैं, कभी कभी जाना होता है उसमें,
ज्यादातर पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन रिलेशन के लिए जाना पड़ता है। लेकिन मुझे वो कुछ फर्क नहीं पड़ता था। पहले मैं इतना पीता था कि मुझे होश भी नहीं रहता था। मैं उतना दुर्व्यसनी हो गया था। एडिक्शन बहुत ज्यादा था मेरे साथ में अल्कोहल का। वो छूट गया और उसके बाद मेरे को और कंसंट्रेशन पावर, थिंकिंग पावर मेरा एकदम से बढ़ गया। क्या बात है। वो 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 एक बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे हनुमान जी से जुड़ने के बाद। कितने साल हो गए और आपको व्यसन छोड़े? मैंने 2023 से छोड़ा था। 24-25 हो गए अभी, 3 साल, और 2 साल और कुछ। और कितने साल से व्यसन करते थे आप? वो तो पता नहीं। मैं अल्कोहलिक था भैया। वो ऐसा नहीं कि मेरे को बिना पिए मैं सोता नहीं था। ओहो। और मेरे को घर में अंदर घुसते ही, दरवाजे से घुसते ही चाहिए। शुरू करता था। ओहो। ऐसा नहीं कि मेरे को वेट करना है, ये नहीं है। मैं अंदर, घर के अंदर ऐसा घुसा, कहीं भी घुसा, शुरू हो जाता था मेरा। और वो बहुत बुरा था। और तो बच्चे भी छोटे छोटे थे, उनके लिए भी मुझे वो छोड़ना था। तो इसकी वजह से मैंने ये छूट गया। ये बहुत बड़ी भगवान बात। जी की बहुत बड़ा कृपा रही मेरे ऊपर। और फिर उसके बाद थोड़ा मेडिटेशन में भी आगे बढ़ने लगे। राइट। थोड़ा राम जी के ऊपर भी थोड़ा रिसर्च करने लगा। फिर राइट। उसके बाद मेरे को पता चलने लगा कि राम नाम लिखने में ज्यादा कंसंट्रेशन पावर हो यस। जाते हैं और ज्यादा आपको मेडिटेशन में हेल्प हो जाता है। मेरे को ये सुनने में मिला। फिर मैंने थोड़ा राम नाम लिखना चालू किया, जितना मिलता था, टाइम जितना मिलता था। राइट। ट्राई करता था 108 टाइम्स लिखने के लिए। फिर नहीं मिला तो जितने 51 तक लिख के वहीं पे स्टॉप करता था। जहाँ भी होता है एक अच्छी काउंट में मैं इन करता था। राइट। और वो राम नाम भी चालू हो गया उसके बाद। क्या बात। उसके बाद फिर मेरे को ये रामचरितमानस पढ़ने को बहुत जी किया। अचानक से अंदर से आने लगा। जब रामचरितमानस मैंने खरीदा और घर में लाया, हम्म, पढ़ना चालू किया, उसके बाद से मैंने मेरे स्कूल से कॉलेज में भी इतना पढ़ाई नहीं किया है भैया। मैं आज उठा पढ़ाई कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत मैंने कंप्यूटर इंजीनियर डिप्लोमा टाइप का 2-3 महीने के कोर्स बहुत किया है। छोटे छोटे नॉलेज लेता रहता हूँ मैं। जी जी जी। कहीं भी कुछ मिल जाए, शायद मैं स्कूल लाइफ में इतना पढ़ा होता मैं कुछ और बन जाता। इतना पढ़ा नहीं है। अभी जितना पढ़ाई मेरे को करने में इंटरेस्ट आता है, राइट। स्पिरिचुअल बुक जैसे श्रीमद् भागवत गीता इतने साल में नहीं पढ़ा था मैंने। अभी ये 2 साल के अंदर श्रीमद् भागवत गीता, सुंदरकांड, रामचरितमानस, राइट। ये वो 2-3 बुक और मंगाए और शायद आ जाएंगे। फिर वो पढ़ना चालू करेंगे। और छोटे मोटे इधर उधर के बुक बहुत पढ़ना चालू किए। बहुत सुंदर। ये हनुमान ये जी की ये कृपा है। चेंजेस ये चेंजेस मेरे ऊपर आया है। ये बहुत बड़ा चेंजेस है। देखिए, आपको खुद को नहीं पता कि आप जो ये अपने अनुभव के माध्यम से जो मैसेजेस दे रहे हैं ना, आज जो ऑडियंस देख रहे हैं, आपको खुद को नहीं पता, क्योंकि ये आई ओपनिंग अनुभव है कि आपने व्यसन की बात की। आपने पहली बात तो आपको धन्यवाद जो आपके अंदर एक्सेप्टेंस है, क्योंकि कई बार लोग ये चीज़ शेयर नहीं करना चाहते पब्लिकली। अरे! मैं ये मेरा माइनस पॉइंट है, मैं ये क्यों शेयर करूँ? नहीं, आपने एक्सेप्ट किया। आपने वो अनुभव किया कि नहीं, भक्ति के मार्ग पर ये पॉसिबल है, और आप इनिशिएटिव लेके ये बोल रहे हैं ना, तो ये कई लोगों तक मैसेजेस जा रहा है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल नहीं। क्योंकि कई लोग होते हैं, अरे नहीं यार, व्यसन नहीं छूटता, या एक झटके में नहीं छूटता, थोड़ा थोड़ा करके छूटता। अब वो थोड़ा थोड़ा करके छोड़ने के चक्कर में वे कभी नहीं छोड़ते। आप टोबैको वो कहें, छूटता ही नहीं। नहीं छूटते हैं। हाँ, आप अल्कोहल कहें, टोबैको कहें, या जो भी व्यसन, ड्रग्स जो भी है, मैं तो इतना ही कहूंगा। देखो, एक एग्जाम्पल मैं हर बार कहता हूँ ना, जिसको छोड़ना है वो एक झटके में छोड़ सकता है, और जिसको नहीं छोड़ना वो एक्सक्यूज देगा। तो आपको छोड़ना था, प्रभु ने वो स्मरण कराया आपको। अच्छे आपको क्योंकि आपके बच्चे, जैसे आपने बताया, आपको अंदर से वो इच्छा हो रही थी, और जैसे ही आप प्रभु के निकट आया, तो वो इम्प्योरिटीज आपके अंदर से निकल गई। नॉनवेज तो पहले ही छूट गया था आपका। और ये जो अल्कोहलिक जो आप बता रहे थे, मैं उसके बिना मैं रह नहीं सकता था। जैसे घर में आओ तो भी अल्कोहल, सोने के पहले, मतलब उसके बिना आपका जीवन नहीं था। आज प्रभु के बिना अगर व्यसन भी करना है ना, ऐसा मैं तो यही कहूँ, तो प्रभु के नाम का करो ना, राम नाम का करो। मतलब दिन रात राम नाम में डूबे रहो, मैं तो ये कहता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि एक झटके में छोड़ना, ये प्रभु ने वो स्मरण कराया, और आपने देखो बाद में कोई आप ना आपकी तबीयत खराब हो, इनफैक्ट
आपने कहा कि मेरा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा, मैं ध्यान करने लगा और हनुमान जी की शरण में थे, तो राम नाम स्वतः ही प्रिय लगने लगा, आप राम नाम जाप करने लगे। रामचरित्र आपके घर में देखिए राम जी पधारे, हनुमान जी आए तो राम जी तो आना ही थे, क्योंकि जहाँ हनुमान जी हैं, वहाँ पे राम जी आ ही जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है, स्मरण शक्ति बढ़ी आपकी, स्मरण बुद्धि योग बढ़ता है, बल, बुद्धि, विद्या, बल, कॉन्फिडेंस, बुद्धि योग और विद्या। देखो आप भले ऐसा नहीं स्कूल में, कोई बात नहीं, इसी जन्म में सब कुछ करने मिल रहा है ना, मैं तो यही समझता हूँ। यस, अच्छा लगा जानकर। प्लीज़, प्लीज़ कंटिन्यू करें, हम आगे की जर्नी सुनना चाहेंगे। हाँ जी, उसके बाद मेरा बहुत रिसेंट का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जी। मेरा वाइफ का हेल्थ इश्यू के साथ रिलेटेड है। हुँ, हुँ। अ, जब हम लोग उसका बहुत बार सर्जरी हो रहा था उसका मेजर सर्जरी हो रहा था, हुँ, हुँ। तो मेजर सर्जरी में भी वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ जहाँ पे उसका आइडेंटिफाई होना था। जी, उसका हार्ट फेलियर हो गया था और वो मेजर सर्जरी के अंदर जा रही थी। जी। तो उसका हार्ट लेवल ऐसा डाउन हुआ कि पता ही नहीं चला कि हमें हम लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो उतना डाउन हो जाएगा। ओह! ये थोड़ा थोड़ा लेवल वो 15% मतलब 14% आपका मतलब वो एक्चुअली बेड में होना चाहिए। ओके। सडनली इतना 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 में आया था। हमने अभी नया घर भी लिया था इधर। सब कुछ नया स्टार्टिंग, न्यू जर्नी स्टार्टिंग हो रहा था हमारा। जब कैलिफोर्निया से हम लोग कनाडा मूव हो रहे थे, राइट। तो हमारा न्यू जर्नी स्टार्ट हो रहा था। तो उस टाइम पे उसको हार्ट फेलियर का हमें झटका लगा। ओह! उससे पहले 2 महीने पहले भी उसका सर्जरी हुआ था, लेकिन वहां पे कुछ आइडेंटिफाई नहीं हुआ। ओके। वो कुछ आइडेंटिफाई नहीं हुआ। वो हमने एस्ट्रोलॉजर से भी बात किया, किसी से भी बात किया, ये कैसे हुआ। वो लोग बोल रहे हैं ऐसा तो पता ही नहीं चल रहा है। आपको जो दुख देना है वो दुख होना है ना, वो कम या और ज्यादा वो होता ही रहता है। वो जो भी एस्ट्रोलॉजी कोई कुछ, हुँ, ये भगवान की कृपा रहेगा, आपको कम होगा और ज्यादा रहा होगा और कितना लंबा समय चलेगा। तो फिर इसमें क्या हुआ कि हमारा नया घर था अभी सब कुछ था, फाइनेंशियल बर्डन स्टार्ट हो गया। अभी इनको हॉस्पिटल में लेके जाना है, ये उठ पाएगी, काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ये सब कुछ सोच के हम लोग चिंता हो रही थी। डिप्रेशन, या चिंता भी हो रहा था। तो फैमिली में डिप्रेशन आ रहा था। राइट। तो मैंने तो अपने आप को संभाल लिया, मैंने मेरी हुँ, वाइफ को भी संभाल लिया। लेकिन मैं जैसे सास, मेरा अभी मदर इन लॉ फादर इन लॉ भी यहीं पे है, भाई भी यहीं पे, साला भी है, तो राइट। सब लोग हम फैमिली है। तो वो लोग ज्यादा स्ट्रेस आउट हो गए। हुँ, तो फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, तो फिर वो चलती है नॉर्मल, हुँ, वो काम नॉर्मल कर सकती है, उसका डेली लाइफ नॉर्मल है। लेकिन सिर्फ वो हार्ट का सडनली कैसा आ गया इतना। और उस वो डाउन 15% डाउन होने के बाद वो नॉर्मल चल रही, सबसे बड़ी कृपा भगवान की वही है। वो बिना भगवान की कृपा की वजह से वो चल नहीं पाती थी। वो अभी भी चल रही है, काम भी कर रही है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उसका हार्ट रेटिंग डाउन है। बस वो वहां पे मैं भगवान का कृपा है। डॉक्टर लोग भी सरप्राइज हैं, ये कैसे हो रहा है, भगवान की कृपा ही है वो किसी और की कृपा नहीं है। उस टाइम पे उसको हमने उस टाइम पे हमने मैंने उसको बोला थोड़ा हनुमान चालीसा का प्रैक्टिस करो। हुँ, वो हो सके तो 3-2 बैठ के कर लेती है, हुँ, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करना चाहिए, उसको ज्यादा हुँ, स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए। तो स्ट्रेस फ्री करने के लिए हम लोग यहाँ मंदिर में बिठा के, हुँ, तो उसको 2-3 हनुमान चालीसा जितना हो सके उसकी मर्जी कर ले। राइट। शिव जी को जल चढ़ा ले, थोड़ा बहुत जो करना है कर ले। तो उसको थोड़ा बहुत करा रहे हैं और उसका रिजल्ट मिल गया विद इन 3 मंथ। विदिन 3 मंथ्स क्या बात विद इन 3 मंथ उसका वो हार्ट रेट अप हो गया। वो ज्यादा ज्यादा आपका सडनली राइज होके ऊपर आ गया भी वो अच्छा नहीं होता है। वो भी है। थोड़ा ऊपर आ गया, डॉक्टर लोग ये बोलते थे इसका ये चेंज नहीं होता है, इसको स्टेबल बनाना है राइट। और इसको इसी में मेंटेन करना है। जी। लेकिन भगवान की कृपा ये हो गई कि उसका थोड़ा ऊपर ही चला गया। हुँ, वो सिग्निफिकेंटली वो लोग बोल रहे हैं सरप्राइजिंग है, ये होने में बहुत तकलीफ होता है, बहुत है। ये हो नहीं सकता था लेकिन हो रहा है। तो ये 3 महीने के दौरान मैंने जब से उसको ये हुआ तो मैं बजरंग बाण का पाठ करता था। 11 बार बजरंग बाण का पाठ करता था और उसका जल, अभिमंत्रित जल उसको पिलाता था। वो मैं अभी भी पिलाता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं पिलाता हूँ, अभी भी पिलाता हूँ, अभी भी हनुमान चालीसा करेंगे।
वो जब 11 बजरंग बाण पाठ करके उसको भी थोड़ा बहुत करने लगाया, जितना कर सकता है, 1 बार पढ़ ले, 2 बार पढ़ ले, घर पे बेड में ऐसे मेरे बैठे मत रहो बोल के उसको भी थोड़ा थोड़ा करवाने लगा, तो फिर इम्प्रूवमेंट आ गई, रिजल्ट देखने को मिला उतना। अभी वो तो भगवान की कृपा ही है भैया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मेरे को पता चला कि ज्यादा बजरंग बाण पाठ करना ठीक नहीं है, तो मैंने 1 महीने के बाद बंद कर दिया और मैंने बड़वाल स्तोत्रम का पाठ करना चालू किया। अभी मैं उसको 3 बड़वाल स्तोत्रम, 3 हनुमान चालीसा का अभिमंत्रित जल पिलाता हूँ। अभी भी चल रहा है, दवा भी चल रहा है और दुआ भी चल रहा है। अभी होपफुली रिकवर हो जाएगी भगवान की आशीर्वाद कृपा से। यहाँ पे सब कुछ चल रहा है भैया जी। अभी होप कर रहा हूँ कि वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए, प्रभु ने आपको यहाँ तक लाया है। देखिए, डॉक्टर जहाँ पे शॉक थे कि इतनी क्रिटिकल कंडीशन में भी ये रिकवरी लाना, ये मात्र प्रभु कर सकते हैं। असंभव को संभव केवल प्रभु कर सकते हैं। और साथ में आपने कहा, आपने क्या कहा? दवा के साथ प्रार्थना, अभिमंत्रित जल आप उनके लिए पाठ कर रहे हैं, प्लस वे भी हनुमान चालीसा के बारे में आपने बताया कि आप भी करें। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई बार हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता ना, तो उन पर छोड़ देना चाहिए, जो आपने किया। और इतनी बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन में भी आज वे चल फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है। हनुमान जी महाराज की कितनी कृपा है, और प्लस इंप्रूवमेंट भी आई, जो कि स्टेबल इंप्रूवमेंट है। आप चिंता ना करें, हम सभी भक्त मिलकर प्रार्थना करेंगे हनुमान जी महाराज से कि वे 100% पहले की तरह स्वस्थ हो जाए और सब कुछ नॉर्मल हो जाए। देखो, यहाँ तक लाया है ना, तो प्रभु आगे भी लेकर जाएंगे। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, आप चिंता ना करें। प्लीज कंटिन्यू करें। जी जी। और मेरा दूसरा दूसरा अनुभव ये है कि जब हमारा घर खरीदने के टाइम पे ज्यादातर हमारा मॉर्गेज में उतना प्रॉब्लम नहीं रहता था। मॉर्गेज इजीली होना चाहिए था। जिस हिसाब से हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटस है जो है, उस हिसाब से हमारा मॉर्गेज होना चाहिए था। अभी जब काम करते वक्त कभी अच्छे आदमी मिल जाते हैं, कभी बुरे आदमी मिल जाते हैं। तो काम करते करते हमारे पास एक बुरा संगत हो गया, तो इसके चक्कर में हमारा बहुत बड़ा लॉस होने वाला था। हमने घर के लिए डाउन पेमेंट कर दिया और घर के क्लोजिंग डेट तक मॉर्गेज नहीं मिल रहा था। अभी ये 3 महीने पहले की बात है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि मैं ऐसा बैठ के मंदिर में बैठ के मांगता नहीं हूँ कि मुझे ये दे दो, ये वो दे दो बोल के। मैंने अभी तक मांगा मेरे वाइफ की हेल्थ की रिकवरी के लिए ही मांगा है। बाकी चीज मेरे ऊपर जो चेंजेस करना है आपके ऊपर है, आप चेंज करो। जो देना है दे दो, मैं ले लूंगा। जितना दुख देना है भी दे दो, सुख देना है भी दे दो, मैं वो बोलता हूँ। तो फिर इन्होंने ये मॉर्गेज के टाइम पे इन्होंने बहुत लेट कर दिया कि मेरा ऑलमोस्ट पैसा उधर डूबने वाला हो गया, सिचुएशन हो गया। अब तो भगवान से बोलना ही पड़ेगा ये क्या हो गया बोल के। फिर मैंने उस टाइम पे मैं अकेले ही था कैलिफोर्निया में। मैंने इन लोगों को इधर कनाडा में भेज दिया था कि मॉर्गेज में ज्यादा लफड़ा हो रहा है, तो तुम लोग जाओ इधर, जाके देखो क्या हो सकता है। तुम्हारे नाम पे मॉर्गेज है, तुम ही चाहिए तो तुम जाके बैठो उधर। मैं यहाँ से जो भी हो सकता है मैं यहाँ से करूंगा। तो फिर मैंने उसको कनाडा भेज के मैं वहां बैठा। फिर मैंने हनुमान चालीसा 100 बार किया। 100 बार हनुमान चालीसा करने के बाद 1-2 दिन के बाद वो मॉर्गेज सैटरडे के दिन निकल गया, जबकि सैटरडे के दिन कुछ काम ही नहीं होता। ओके, क्लियर हो गया। हाँ जी, इतना मिल गया कि सुकून हो गया, मॉर्गेज हो गया सैटरडे के दिन, जबकि सैटरडे के दिन काम नहीं होता है। यहाँ पे सब कुछ बंद होता है। सैटरडे आपको कुछ गुड न्यूज नहीं मिलने की चांस होता है। वो सैटरडे के दिन ही निकल गया। संडे को हमको कंफर्मेशन मिल गया था कि मॉर्गेज हो गया बोल के। क्या ये दूसरा एक्सपीरियंस है। और मेरा जब मैं मंदिर में था तो मेरा 1-2 बार मंदिर का एक्सपीरियंस हुआ है जब मैं पूजा करने के लिए बैठा। प्लीज। अब ये लोग बोलेंगे मेरे को ये पढ़ा लिखा मूर्ख हो गया। अब भक्ति में आ गए, थोड़ा पागलपंथी होना चाहिए। ये रहेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा भक्ति में। एक दिन मैं कहीं बाहर से आ रहा था, तो जलदानी में हमने जल रखा होता था। वो जलदानी से जल कैसे गिर गया मेरे को पता नहीं। मेरा पूरा मंदिर भीगा हुआ था और उसका जल सूखा हुआ था जलदानी का। वो आज भी मैं चला रहा हूँ
जी। उसमें लीक नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहां से पानी गिरा हुआ मिला। मैं उसमें सरप्राइज हो गया। मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, फोटो लेना चाहिए था, मैंने फोटो नहीं लिया, और उस टाइम पे मैं वो देख के ही सरप्राइज हो गया कि जी। ये कैसे हो रहा है। राइट, हम लोग देख रहे हैं ये पानी राइट। कहाँ से गिरा। बिल्कुल, पानी गिरने की जगह ही नहीं। बिल्कुल। वहां पानी पूरा भीड़ा भीगा पड़ा हुआ है, घर में कोई भी नहीं। क्या हुआ? फिर हम बाहर से आके देखते हैं, ये एक सरप्राइजिंग बहुत बड़ा। हुआ। मैं बोलता हूँ ये भगवान की कृपा है, कोई कुछ हुआ होगा, साधु संत लोग कुछ हुआ होगा तो फिर। वे अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं और आप नित्य उनके जी नाम का स्मरण करते रहते हैं, नित्य। तो भला आपका पहली बात तो जैसे मॉर्गेज की बात हुई, भला आपका कोई कार्य कैसे अटक सकता है? नहीं अटकेगा। आप सच्चे हृदय से उनसे जुड़े, हाँ, बाधाएँ आती हैं। हाँ, हर किसी का जीवन परफेक्ट नहीं होता, अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं। वो तो प्रभु ने भी हमें अवतार लेकर लीलाएँ करके सिखाया है कि भई एक समान जीवन नहीं रहेगा। मगर आप प्रभु के शरणागत हैं। आप कुछ भी डिफ़िकल्टी आती है, कोई भी संकट या चैलेंजेस आता है आपके जीवन में, आपकी नज़र सीधी प्रभु पर जाती है, प्रभु अभी आपको करना है। हमसे तो ये बस के बाहर की बात है। सेम हुआ, आपकी वाइफ़ जब बीमार पड़ी, आपने तब भी प्रभु को याद किया। वापस जब मॉर्गेज अटक गया, तब भी आपने प्रभु को याद किया। 100 हनुमान चालीसा। 100 हनुमान चालीसा यानी जो शत बार पाठ करे कोई छूट ही बंदी। यानी कोई भी बंधन हो, कोई भी संकट हो, ऐसा नहीं मात्र जेल या कारागार, कोई भी संकट हो, वो सिद्ध पंक्ति, सिद्ध चौपाई है। आप 100 बार करें, सच्चे हृदय से करें, प्रभु अवश्य आपका वो संकट दूर करेंगे जो आपके साथ हुआ, और वो भी शनिवार के दिन, जो कि वीकेंड होता है, सैटरडे संडे। उस दिन आपको गुड न्यूज़ मिलना कि वो क्लियर होगा, ये बहुत बड़ी बात है। ये संकेत है प्रभु की तरफ से कि भई चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ तेरे साथ, और आपका कार्य पूरा किया। जी जी अच्छा लगा जानकर। जी, कंटिन्यू करें, हम सुनना चाहेंगे आपको। जी। और एक एक्सपीरियंस हुआ था कि मैं जैसे मंदिर के पूजा में बैठा हुआ था, जी, तो पूजा में बैठे हुआ था, अचानक से एक अजीब सा स्मेल आ गया। अजीब-सा स्मेल, तो ओह! मैं बहुत मीठा है इसमें भाई, ये ओह! गुलाब का। यहाँ पे हमारा कनाडा में फूल वूल कुछ नहीं मिलता है, हम लोग पूजा ऐसा ही मन भाव से, यहाँ सब कुछ मन भाव से होता है। राइट, यहाँ कुछ नहीं है। ये फूल खरीदने जाओगे, वो फूल खरीदने जाओगे, वो फूल लाओगे, वर्थ नहीं करता राइट, है। अभी कभी कभी लाके कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत महंगा है फ्लावर्स यहाँ पे। राइट, तो फिर यहाँ मंदिर में बैठ के मैं मेडिटेशन कर रहा था, कुछ कर रहा था, बहुत अजीब सा मीठा स्मेल आया। मैं समझा मेरा परफ्यूम का टाइप हुँ, स्मेल, ये परफ्यूम का भी नहीं है, क्या है इसमें। मैं उठ के देखा, कहीं वो इत्र लगाते हैं ना, वो इत्र होगा, कहीं गिर गया होगा कि इत्र आया होगा। मैं देख रहा हूँ वो इत्र का भी स्मेल नहीं था। राइट, वो अजीब सा इतना मीठा स्मेल आया भैया, वो आज तक मेरे को दोबारा नहीं हुआ। लेकिन वो 5-7 मिनट के लिए वो ओह! बहुत बढ़िया मीठा सुगंध ये पूजा रूम के अंदर मेरे को मिला है, ये घर में कोई आने के बाद, अभी रिसेंटली, हाल साल रिसेंट में ही ये 2-3 मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस अभी रिसेंट में ही हुआ है। बहुत सुंदर। ये मैं सही बात बोलूँ, ये छोटे अनुभव नहीं है। ये जो अनुभव करता है उसे पता है, और कई भक्तों ने कहा है, जब प्रभु अपनी उपस्थिति का आपको एहसास दिलाते हैं ना, ये हुआ है। कहीं को चंदन की सुगंध आई है, कई भक्तों को चमेली के तेल की सुगंध आती है। कई भक्तों ने ऐसा भी वर्णन किया है जो आपने बोला, कि ऐसी सुगंध जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, डेफिनेशन है ही नहीं। मतलब कुछ देर के लिए लगा कि नहीं, प्रभु की उपस्थिति है और एक अलग ही सुगंध, जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं, वो हमने अनुभव की, जो आपके साथ हुआ। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट अनुभव है। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा भैया। जैसे कई भक्त मुझसे कहते हैं कि आप पूछा करें। जैसे आप गृहस्थ भक्त हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, साथ-साथ पढ़ भी रहे हैं, प्लस चैलेंजेस भी आपके जीवन में बहुत सारे आ रहे हैं, सब कुछ निभा रहे हैं आप। साथ-साथ आप अपनी भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आपकी दिनचर्या में आपकी भक्ति कैसी है? नॉर्मल, जैसे आपने संकल्प के बारे में बताया कि मैंने 100 पाठ किए, मैंने वाइफ़ के लिए जल अभिमंत्रित जल, वरदान स्तोत्र, बजरंग बाण चाबन पहले भी किया। मगर रेगुलर बेसिस पर नित्य आप कौन से पाठ वगैरह करते हैं? प्लीज़ बताएँ। कहीं न कहीं आपको देखकर कई भक्तों के सवालों के जवाब मिले। मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाता हूँ। उसके बाद अपना नहाने धहाने का काम खत्म करके, उसके बाद मैं इधर
पूजा ध्यान मेडिटेशन के लिए बैठता हूँ तो मैं पहले पहले गणेश जी का मंत्र जप करता हूँ, फिर उसके बाद मैं ये हनुमान जी का ओम हनुमते नमः का जप करता हूँ, राइट, फिर राम वंदना करता हूँ, राइट, फिर 7 या 11 हनुमान चालीसा, डिपेंड करता है कि कितना टाइम है मेरे पास। 7 या 11 मैं रेगुलर बेसिस में करता हूँ। कभी-कभी ज़्यादा टाइम हो गया, फैमिली के टाइम देना नहीं होता है, वो लोग सोते हैं तो मैं 51 टाइम्स कर ही लेता हूँ। ओह! क्या ऐसा है, सैटरडे ट्यूसडे को मैं चाहता हूँ कि 51 टाइम्स करूँ। क्या बात 2 साढ़े 2 घंटा बैठ के ये करना होता है तो मेरे को बहुत अच्छा फीलिंग होता है। वो साढ़े 2 घंटे तक मैं बैठ के वो करने की कोशिश करता हूँ। हुँ, ट्यूसडे और सैटरडे, नहीं तो रेगुलर डेज में फिर मैं वही 7 या 11 हनुमान चालीसा, और उसके बाद मैं रामचरितमानस का एक पेज हुँ, हुँ, ट्राई करता हूँ, एक पेज खत्म करने के लिए। राइट, टाइम मिलेगा तो 2-3-4 पेज भी पढ़ सही लेता बात हूँ, है, राइट, और उसके बाद फिर मैं राम नाम जप करके उसको वहीं से मेरा दिन फिर बाहर निकलता हूँ। शुरू होता 5:30 तक है, राइट, दिन शुरुआत करता हूँ। मेरा रेगुलर डेली लाइफ यही है। धन्यवाद, बहुत और जब पढ़ने से जी, जी, पहले मैं राम नाम लिखता हूँ। राम-नाम लिखते हुए, जहाँ भी पढ़ा पहले 108 टाइम्स राम नाम लिखने की कोशिश करता हूँ, राइट, फिर उसके बाद मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। राइट, बहुत सुंदर दिनचर्या है और जिनको नहीं पता जैसे भैया ने बताया वे कनाडा से हैं, तो अभी भी वे ब्रह्म मुहूर्त में हैं। हम तो इंडिया में अभी फिलहाल भारत में अभी इवनिंग है, वे अभी सुबह 4 बजे उठकर सेशन कर रहे हैं हमारे साथ। तो ये हमारा जी, सौभाग्य है कि आप मतलब अर्ली मॉर्निंग सेशन में बैठे हैं, तो ये अलग ही दिव्यता आज हमें मिल रही है आपकी तरफ से भी क्योंकि ऑब्वियसली अभी आप सवेरे उठे होंगे और जैसे आपने बताया कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग ध्यान वगैरह करता हूँ, तो एक अलग ही ऊर्जा में आप बैठे हैं अभी फिलहाल। प्रभु की उपस्थिति है आज आपके सेशन में, मैं 100% कहता हूँ। बिल्कुल, जी भैया जी। अभी ये ये चीजें को महसूस करना होता है भाई। बिल्कुल। ये बताने से किसी को बताने, जब तक आपको अंदर नहीं आती ये चीज नहीं, ये चीज आपको पता नहीं चलेगा क्या है ये चीज। मैंने मैंने 2-3 दोस्तों को प्रॉब्लम में रहते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बोलते हैं भाई ट्राई करो करने के लिए, 2 मिनट 3 मिनट बैठो, ध्यान करो, मंदिर में जाओ, बैठो अपने घर के मंदिर में जाके बैठो, बोलता हूँ। तो वो लोग ट्राई करते हैं, कुछ नहीं हुआ बोलते हैं, पहले ट्राई करो, थोड़ा फोकस होके करो, बोलता हूँ। लेकिन वो बोलते हैं कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मेरा प्रॉब्लम ज्यों का त्यों है, बोलते हैं। अभी ये तो भगवान की मर्जी है, तुम्हें कितना बड़ा करना है छोटा करना है। तुम थोड़ा बहुत आपको चेंज करना होता है। राइट, मैं अपने आप को चेंज किया भाई। राइट, अब मैं हर चीज में बोलता था। हम मैंने वो जब हमने जब मैंने होटल इंडस्ट्री में पढ़ा था तो मेरे को पता चला कि फर्मेंटेशन, हुँ, अभी मेरे ऊपर भी मैंने फर्मेंटेशन किया राइट, हुआ है कि मैंने राइट, बहुत सारी चीजें चेंज किया हुआ है। राइट, पहले मैं ज्यादा सोचता नहीं था, बटर 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 बोलता था। हुँ, अभी मैं चीजें को रुक के बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं फटक से बोलता हूँ। ये मेरा ये ये भी मेरा अभी चालू हुआ है। क्या पहले की जैसा नहीं थी। मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, मेरा बोलना कितना आवश्यक है। जी, फ्री में जब आप ज्ञान बांटोगे वो ज्ञान काम ही नहीं करता है भैया। उस जब तक आदमी के अंदर वो कितना तड़प है उसको, वो नहीं है, वो तड़प नहीं है। नॉर्मली आके कोई लोग पूछते हैं ऐसा हो गया ऐसा करो, बोलने से वो कुछ नहीं होता है। बिल्कुल, वो फ्री का ज्ञान हो जाता है, वो काम नहीं करता है भैया। इसलिए मैं आजकल मेरी बोली में भी बहुत कंट्रोल आया है। एक चीज मैंने नोटिस किया है, जो भी भक्ति मार्ग में है, जो भगवान का साधना करते हैं ना, वो लोगों के गुरुजनों से लेके कोई भी नॉर्मल आदमी का देखो, उसका स्पीच लेवल अलग होता है। बिल्कुल, वो देख के सोच के क्या बोलना है बोलते हैं। पहले मैं ऐसा नहीं था, मैं बोल देता था, बोल जो भी बोलना है आगे बोल देता था। वो ये अभी मेरा बहुत चेंज है। मैं ये भी एक चेंज है। एक और एक्सपीरियंस है मैंने नोटिस किया है। मेरे सराउंडिंग में 2 लोगों को कैंसर हुआ था, सेम लेवल का कैंसर हुआ था, और एक थे भगवान के साथ, दूसरे थे थोड़ा मानते थे लेकिन उतना नहीं था। कि एक के साथ भक्ति था, वो डेली रूप में कुछ ना कुछ करते थे। मैं अभी भी फाइंड आउट नहीं किया कुछ किया, लेकिन वो भक्ति में है। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस हूँ मैं, वो राइट, भगवान की आशीर्वाद है उनके ऊपर। मैं मेरे को ये पता चल गया। तो दोनों का
जब वो कैंसर हुआ दोनों को मैंने देखा, एक जो भक्ति वाले थे वो रिकवर हो गए। राइट, जो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो भक्ति में नहीं थे ऐसे हो गए, मैं वो बोलना नहीं चाहता हूँ। राइट, जो भक्ति नहीं करते थे उनको मैंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा करो बोले, क्योंकि वो लेट हो गया ना, क्योंकि वो कर नहीं पाए कि उनके पास टाइम नहीं रहा, कि बाद में उन्होंने संसार छोड़ना पड़ा उनको। तो जो भक्ति में रहते हैं उनको भगवान ऊर्जा देते हैं, उनको गलत टाइम पे वो नहीं उठाएंगे। वो जो हुआ था वो गलत टाइम पे हुआ था, वो गलत टाइम में किसी को भी नहीं उठाएंगे। राइट, बहुत इम्पोर्टेंट ये बात है। ये बहुत नोटिस किया मैंने। किसी किसी का एक 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 दोस्त का, मेरे दोस्त के पिताजी थे, वो लोग बुद्ध भगवान को मानते हैं और वो बहुत मंत्र जाप करते हैं। जी, उनका कैंसर फाइंड आउट हुआ जब 82 के एज में, कि जबकि उनका लंग्स ही नहीं, उनका लंग्स पूरा 100% डैमेज हो गया था। ओहो, तब जाके पता चला। मतलब वो कितने सालों से वो बीमारी लेके बैठे हुए थे, वो ट्रैवल कर रहे थे, वो हिमालयस में रहते थे। जी, मैं ये देख रहा हूँ कि उनका मंत्र का पावर है। उन्होंने दवाई भी नहीं लिया, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। मेरे को तो लगता है उनके साथ भी भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद था कहीं ना कहीं रूप से। तो ये मंत्र का पावर अभी मेरे को मालूम पड़ रहा है कि ये बहुत बड़ा पावर है। ये ये चीज मैंने बहुत नोटिस किया है। आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का ले लीजिए। अरे वो तो वो अलग लेवल है भैया जी। वो उनका कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं मिला कि मैं एक चीज पे फाइंड आउट करने के लिए आपने पूछ ही लिया तो मैं बता देता हूँ। मैं दुर्व्यसनी के ऊपर कुछ, हमारे धर्म संस्कृति में दुर्व्यसनी को कैसे हटाया जाए, आप लोग दुर्व्यसन से, गलत संगत से, एडिक्शन से कैसे बाहर आए। हम्म, मैं आपको एक यूथ लोगों का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि ये लोग कभी निकल नहीं पाते हैं ये चीजों से। ये गलत संगति में रहते हैं और ये आज का जो गलत मूवीज हैं ये देखते रहते हैं, ये एडिक्शन बन जाता है इनका। जी, जी, ये आपको ये लाइफ टाइम निकल नहीं पाएंगे। राइट, जयेश भाई, आप रिसर्च कर लो, साइंस, ये साइकोलॉजी में ये बहुत बड़ा रिसर्च हुआ चीज है, ये निकल नहीं पाते ये लोग। राइट, जब एक दिन मैं ऐसे ही देख रहा था तो वो प्रेमानंद महाराज ने उसमें 2 घंटे ऊपर बात किए हुए हैं ऐसे बेचने के ऊपर कैसे निकलना है बोल के। मैं तो शक हो गए। मैं सोच रहा था ऐसी चीजों से आदमी लोग निकल नहीं पाएंगे। ये लोग, ये छोटी चीज नहीं है, क्योंकि मैं उसके ऊपर थोड़ा स्टडी कर रहा था। स्टडी कर रहे थे। तो देख रहा था कि ये चीजें कैसे होता है, ये जेंजी लोगों में ये जी, चीज जी, इफेक्ट करते हैं। तो साइंस ने भी बताया कि वो लोग लाइफ टाइम नहीं निकल पाते। जब आप, प्रेमानंद महाराज ने उस वीडियो में कहा है कि जब आप भक्ति मार्ग में, जब आप भगवान का नाम मंत्र लेने चालू करोगे तो आप क्लीनिंग होने लगोगे, वो आपसे वो सब कुछ छूट जाएगा। यस, वो उन्होंने स्पष्ट रूप से आपको सब कुछ बताया है, ये क्या है क्या नहीं है। वो वीडियो में यूट्यूब में है, वो आप लोग देख सकते हैं। यस, किसी को भी एडिक्शन का प्रॉब्लम है, कैसे बाहर आना है, यस, वो वीडियो आपको मिलेगा यूट्यूब में। आप वो देख के आपको, मैं कहता हूँ आपका 50% भी वो एडिक्शन कम हो सकता है। तो आप बाहर आ जाओगे और ये रोग किसी को पता भी नहीं चलेगा भाई। आप बिल्कुल, देखने में नॉर्मल दिखोगे, आपके साइकोलॉजिकली आप वीक होते जाओगे, आपका बिल्कुल, कंसंट्रेशन पावर लो होता जाएगा, वीक हो जाएगा। आप काम में फोकस नहीं कर पाओगे। और दूरव्यसनी के सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं ही हूँ। वो कैसे बाहर आना है मैंने अपना ही किया। यस, अभी जैसे जैसे आप, जब आप ब्राउन शुगर या आप जो ड्रग्स लेते हो, वो ड्रग्स को आप किसी को भी क्या बोलते हैं, रिहैब में रखो। वो रिहैब में रखने के बाद वो लोग ठीक नहीं होंगे, वो रिहैब से बाहर आने के बाद फिर वो एडिक्शन में जाएंगे। ऐसा, हाँ, तो ऐसे मैंने केसेस हुए हैं। यस, जी, जब मैंने एक चीज नोटिस किया, जो लोग रिहैब से बाहर आते हैं और भक्ति में नहीं जाते हैं वो लोग फिर बैक हो जाते हैं। जो लोग भक्ति में जाते हैं वो वहां से आगे बढ़ जाते हैं और उन्होंने बहुत नाम कमाया है। ऐसे मेरे पहचान में 2-3 लोग हैं जो ये एडिक्शन से बाहर आए और जब वो लोग थोड़ा स्पिरिचुअल में चले गए और टर्न करके बैक नहीं आए। यस, वो कहीं ना कहीं वो आपको कुछ कुछ चीजों में फुल्ली डेडिकेट हो जाएंगे। तो ये एडिक्शन छुटाने के लिए दूसरा एडिक्शन लेना पड़ता है आपको।
वो सबसे बढ़िया भक्ति मार्ग है। आपको एडिक्शन, कुछ भी चीज का एडिक्शन छुटाना हो, स्पेशली ड्रग्स, ब्राउन शुगर आपका छूटेगा ही नहीं। तो आपको छुटाना है तो रियाब के बाद आपको मेडिटेशन में जाना पड़ता जाना है, इसलिए तो नहीं कहते हैं करनी ना, चाहिए। एडिक्शन, मैंने कुछ देर पहले ही कहा, एडिक्शन करना भी है तो प्रभु नाम का करो, भक्ति का करो। जी अब जी इसलिए देखिए, आपने शुरुआत में क्या कहा, आपके जीवन में भक्ति के कारण बहुत चेंजेस आए हैं। एक तो जी चमत्कार आंखों के सामने देखे, जो असंभव था वो संभव हुआ। पर्सनल जी फ्रंट पे आपने खुद का एग्जाम्पल दिया, उसके लिए धन्यवाद। जो एक्सेप्टेंस है कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, मैंने वो चेंज किया है, आप भी करके देखो। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कब होता है? जब इंसान खुद अनुभव करता है ना, तो वो पूरा कॉन्फिडेंस से बोलता है। और भक्ति के जी कारण एक ठहराव, जैसा आपने कहा ना, मैं पहले कुछ भी बोल देता था, कभी भी। अभी मैं सोच समझ के, सिचुएशन देख के, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप शेयर की, आप खुद नहीं जानते। मैंने कहा ना, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपके इस सेशन से और आपके इस लाइफ लेसन से। जैसे आपने कहा कि 2 ऐसे लोग थे जिन्हें कैंसर की प्रॉब्लम हुई थी, और एक भक्ति के मार्ग में थे और एक इतनी भक्ति वगैरह या भक्ति नहीं करते थे। तो यही है, आप जैसे एग्जाम्पल पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, जैसे उनकी किडनीज की प्रॉब्लम है, पूरा जग जानता है। लेकिन देखिए, भक्ति के मार्ग में इतनी शक्ति मिलती है, एक अलग ही ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है कि उस प्रारब्ध को हम भोग सकते हैं। यानी उस प्रारब्ध का हम सामना कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, पीड़ा आती है, कहीं ना कहीं पिछले जन्म का कोई प्रारब्ध होगा, वे खुद कहते हैं। लेकिन भक्ति के माध्यम से हमारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस, एक अलग ही बल आता है, और प्रभु उस बल के कारण हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। अच्छा लगा जानकर। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा भैया। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर जर्नी आपने शेयर की। वैसे आपने हमारी चैनल में वैसे कब से वीडियो देखनी शुरू की, कब से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में प्रदान कर सकते जी भैया, मैंने आपका वीडियो देखने चालू किया था 22 से, जब हैं। 22 से ही चालू किया था। जी अ, यहीं से ही मेन जर्नी स्टार्ट हुआ था। यही देख के, लोगों के एक्सपीरियंस देख देख के, अभी हमारा ये पुजारी जी आए थे, वो कपिल पुजारी जी, साला सर के। यस हाँ यस। हाँ जी जी, उनका एक्सपीरियंस बड़ा था। ये एक आउटस्टैंडिंग लेवल का एक्सपीरियंस शेयर किए थे। एक आदमी ने आके हनुमान जी की साधना करके ऐसे बोले थे, वो कुछ अलग लेवल का, उनका एक्सपीरियंस कुछ अलग लेवल का था। यस यस। ऐसे बहुत, वो चीजों ने बहुत इंस्पायर किया हुआ है मेरे को, अभी भी इंस्पायर करता हूँ मैं, वो चीजें याद करता हूँ। लोगों ने कैसे जर्नी स्टार्ट किया था, तो मैं भी ट्राई करता हूँ कि वैसे ही याद जर्नी में आगे बढ़ूं और आगे चले जाऊं। अभी भगवान की मर्जी है, मैं कितना आगे जा सकता हूँ और कितना आगे पहुंच सकता हूँ। एक एक एक्सपीरियंस है मेरे को, ये कैंसर जब आपने बताया ना, मैं कैलिफोर्निया में था, तो मेरे को एक स्टेज 4 की कैंसर जो ट्रीट करके रिकवर हुई एक बहन जी मिली थी ओके। वहां पे। हाँ हाँ। वो, उनका थ्रोट का कैंसर था, स्टेज 4 का कैंसर था, तो उन्होंने रिकवरी किया था। जी। तो फिर हम लोग बात करते करते, चलते चलते बात करते करते, वो शिव की बहुत बड़ी भक्त है, महादेव की, हाँ हाँ, क्या बात। महादेव की बहुत बड़ी भक्त है। और उन्होंने बताया मैं महादेव की भक्त हूँ, इसलिए नहीं है। और उन्होंने बताया मेरा घर में नॉर्थ ईस्ट में किचन भी है, और जब कि वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में किचन होना नहीं चाहिए। जो भी आ रहा है झेल रहा हूँ, महादेव मेरे को दे रहे हैं, मैं ले रहा हूँ, ऐसे बोल के उन्होंने बहुत अच्छा रिकवरी किया हुआ है। वो नॉर्मल लाइफ में, रेगुलर डेली लाइफ में बैक हुई है। वो बोलते हैं सब महादेव जी की कृपा है। वो, ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था मेरे साथ, एक्सपीरियंस हुआ था उनका, ये, ये भक्ति के मार्ग में कैसे आगे बढ़ते हैं बोल के। बड़े बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं, बस आप ऐसा नहीं, मात्र राम नाम, आप भले आप जिन भी देवी देवता को भजो, बस सरेंडर हो जाओ, बाकी वे सब जी संभाल लेंगे। महादेव हो, राम जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, राधा, देवी माँ, आप जिनकी भी भक्ति करो, मगर भक्ति करो, बहुत सुकून मिलेगा। एक अलग ऊर्जा के आपका जीवन पलट जाएगा। आप खुद अपने आप में अनुभव कर रहे हैं ना, आप खुद। एक समय ये भी याद करो ना, जब आप व्यसन कर रहे थे, तब आपके अंदर कैसी ऊर्जा थी, आप आपका व्यवहार कैसा था, और आज आप भक्ति के मार्ग पर हैं, आपके अंदर एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा होगी, एक अलग सुकून होगा, और एक पॉजिटिविटी, एक होता ना, एक एक भक्त, जो भक्त होता है ना, उसका ऑरा ही अलग होता है।
आप एक जी, क्राउड में अगर भक्त एंटर करेगा जो निष्ठापूर्वक एक प्रॉपर भक्ति कर रहा ना, पता चल जाएगा कि अरे ये भक्त है। हाँ, तो जी, वो आप खुद महसूस करोगे। आप खुद अपने जी, जीवन में मैं पहले कैसा था और आज देखो, असंभव को संभव प्रभु कर सकते हैं। धन्यवाद भैया, देखिए ये कराने वाले प्रभु हैं, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें और ऐसे ही हम एक-दूसरे के अनुभव देखकर प्रेरित हो और प्रभु के और निकट आएँ। बस यही प्रयास है हमारा और सार्थक करने वाले प्रभु हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक आखिरी सवाल तो बनता ही है। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज, प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? मेरे को सबसे हनुमान चालीसा का एक लाइन बहुत अट्रैक्ट करता है, और देवता चित्त हृदय हनुमत से सर्व सुख कराई। ये ये लाइन मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया है, और ये बहुत बड़ा मंत्र है मेरे लिए। मैं इसको बहुत मानता हूँ, और इसका ऊर्जा बहुत लेने की कोशिश करता हूँ। जी, और ये नासे रोग हरे पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा। मैं कोई रिकवर नहीं हो रहा है तो मैं मेरी वाइफ को भी ये 2 लाइन बोलता था। तुम कुछ नहीं कर सकते हो, बैठी हो, टेंशन मत लो, ये ना जप करो बोलता था। बिल्कुल। यही 2 लाइन, कुछ ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, तुम नहीं, नहीं, इतना ही करो, बिल्कुल। ज़्यादा सोचो मत। फिर उसके बाद 15 दिन, 20 दिन के बाद फिर नॉर्मल हो गई, वो काम करने चालू कर लिया, वो क्या बात। बहुत ये लाइन मैं हनुमान जी पे समर्पित करना चाहता हूँ भैया जी। बहुत सुंदर। एक-एक चौपाई मंत्र के समान है हनुमान चालीसा की। आप जी, बस सच्चे हृदय से एक-एक चौपाई का स्मरण करो, आप रिज़ल्ट देखोगे। वो भी तुरंत या कुछ दिनों में ही देखोगे क्योंकि हनुमान जी वेट नहीं कराएँगे। बहुत जागृत हैं हनुमान जी। मगर वो भाव से, कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई आडंबर नहीं या मतलब कई लोग होते हैं, प्रभु को भी चैलेंज करने वाले लोग होते हैं। वो होता है ना, एक लाइन है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, कि भाई मैं पहले आप करके दिखाओ, फिर मैं मानूँ। कई लोग ऐसे होते हैं, आप करके ना ऐसा, बस समर्पित, वे तो परमपिता परमात्मा है, हम तो तुच्छ भक्त हैं, पापी है, मंद है, हमारी क्या औकात उन्हें चैलेंज करने की या कसम देने की। नहीं, आप सच्चे हृदय से समर्पित हो जाओ। प्रभु आपको तो सब पता है, क्या चैलेंजेस हैं मेरे जीवन में। आप देख लीजिए, मैं आपका शरणागत हूँ, मैं जैसा हूँ आपका हूँ। मैं जैसा जी, हूँ, बस ये वर्ड, ऐसा नहीं है कि आप व्यसन कर रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो तो उनकी भक्ति नहीं। आप एक बार सरेंडर करके देखो, सब कुछ छूट जाएगा। आपने खुद ने अनुभव किया, लाइव एग्जांपल हो आप। तो ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद भैया, बहुत सुंदर और अनमोल शब्दों में। एक छोटा एक्सपीरियंस याद आ गया, ये जी, जी, आपसे रिलेटेड है। मेरे से रिलेटेड, ओहो, प्लीज। जब मैं ये एक्सपीरियंस शेयर करने की बात चल रहा था, तो जी, मैं मंदिर में बैठ के मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जयेश भाई से। जी, तो मैं नीम करोली बाबा को बोलता था, बाबा कभी कुछ कनेक्शन मिला दो, अरे, हम मैसेज करेंगे। जब मैं ये बोलता था आपका मैसेज आ जाता था, लेकिन हमारा टाइमिंग स्लॉट अलग हो जाता था यस, ना, टाइम तो फिर स्लॉट। हम लोग बात नहीं करते थे, बात नहीं होता था। आप मैसेज कर रहे हैं, मैं मैसेज कर रहा हूँ। मैं बाबा जी को, नीम करोली बाबा जी को बोलता था कि ऐसा हो गया बाबा जी, बात नहीं हो पा रहा है, जयेश भाई से बात करा दो। आपका 5-7 मिनट में, विद इन 5-7 मिनट में मैसेज आ जाता था। ये भी बहुत बड़ा नोटिस किया हुआ है। सॉरी, मैं फर भूल गया था, अरे नहीं, नहीं, अभी नहीं, याद आ गया। ये उन्होंने ही याद जी, दिलाया आपको। यस, उन्होंने ही याद जी, दिलाया। अभी बिल्कुल ये भी याद आ गया। आपका कनेक्शन भी ऊपर हनुमान जी ने ही करवाया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये चीज जो कर रहे हो, ये कोई भी नहीं कर सकता है। अरे, और ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं हनुमान जी की कृपा से, भक्ति के मार्ग में अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आपको थैंक यू सो मच भैया। अरे नहीं, नहीं, थैंक यू प्रभु से कहें, मैं तो एक तुच्छ भक्त हूँ, अगर हमसे भी कोई भूल हो जाए, गलती हो जाए तो हम क्षमा चाहते हैं, कराने वाले वे हैं और वे हर भक्त के साथ हैं। बस आप सच्चे जी, हृदय से राम नाम जपो, सच्चे हृदय से आप उनको मदद की गुहार लगाओ, वे अवश्य सुनते हैं। और ये आपने कहा ना जी, जैसे प्रार्थना करना, मुझे तो कई बार पता भी नहीं होता है, मैं अपने दिल की बात कहता हूँ। क्योंकि मैं जैसे समय मिलता है मैं भक्तों को रिप्लाई करता हूँ और आपके साथ थोड़ा डिले इसलिए हुआ क्योंकि आप कनाडा में, टाइम ज़ोन डिफरेंस है। तो जी, मैं रिप्लाई करता हूँ। मुझे नहीं पता होता है कि भक्त किस स्थिति में है। मेरा रिप्लाई जी, जाना, वो किस टाइम जा रहा है, कई बार भक्त कहते हैं, "अरे! हम मंदिर में बैठे हैं, आपका रिप्लाई आ रहा है। हम पाठ करके उठे हैं, कब से वेट कर रहे थे, आपका रिप्लाई था।" और आपके से जैसे आपने कहा, मैं बाबा से प्रार्थना कर रहा हूँ 5 मिनट में, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सौगंध मतलब कराने वाले ये हैं, कराने नहीं वाले नहीं हैं। नहीं,
यही तो बोल रहा हूँ, आपको पता ही नहीं है या क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ मंदिर में बैठ के ही ऐसा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का टाइम हो गया, मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ, बोलता था और आपका मैसेज आ जाता था। और ऐसा ही होता था, हर दिन ऐसा ही हुआ है भैया। ये उनकी इच्छा से हुआ है। देखिए, उनकी इच्छा के बिना हम साथ नहीं बैठ पाते आज। उनकी इच्छा है, आपके मुख से बुलवाने वाले भी वे हैं और ये सेशन को अरेंज कराने वाले भी वे हैं। क्योंकि जी ये परिवार है, राम परिवार है हम सभी का, जो जो हनुमान जी की शरण में और राम नाम जपता है। तो धन्यवाद, जी बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें और इन फ्यूचर में भी जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं, इस भाई को मैसेज करिएगा। मैं फिर से जुड़ना चाहूँगा आपसे और आपके नए अनुभव को भक्तों तक पहुँचाऊँगा। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो जी भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, खेती में, सिग्नल पे, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय, पवन सुत हनुमान की हनुमान की जय। जय, बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की बाबा की जय। जय। जय भैया। जय 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 वंस अगेन भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय। जय।